स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 आपका पॉलीगन है। पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं। एक है कन्वेक्स पॉलीगन, आपका पेज नंबर 124 में है कन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कनकेव पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन है दोज पॉलीगन्स whose vertex are projected outwards and each internal angle is less than 180 degree are called convex polygons like। ये आपका है कन्वेक्स पॉलीगॉन जो कि 180 डिग्री से कम पे होता है। उसका एंगल क्या है, 180 डिग्री से कम होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। फिर है कनकेव पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स इन विच एट लीस्ट वन वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स इज प्रोजेक्टेड इन वर्ड्स, अंदर की ओर होता है। देखो ये डायग्राम क्या दिया गया है, ऐसे दो लाइन है और ऐसे एक ठो तिरछा हुआ है, यह अंदर की ओर गया है, तो ये हो गया आपका इधर। तो प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स आर एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, इसमें कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, आर नोन एज कनकेव पॉलीगन्स, इसे कहते हैं कनकेव पॉलीगन्स। तो ये दोनों जो है आप लोग कॉपी में लिखिएगा। अभी हम लोग 10.1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 का है आपका चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर। ठीक है, द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। तो रेक्टेंगल का आपका इक्वल होता है, टू डायगोनल्स आर इक्वल, इधर और इधर, और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल होता है, तो ये रेक्टेंगल पे हम टिक लगाएंगे। इन विच क्वाड्रिलेटरल आर ऑल एंगल्स इक्वल टू ईच अदर, तो रेक्टेंगल ही है, ईच अदर क्या है, इक्वल होता है, इस ये दोनों साइड इक्वल होता है और ये दोनों साइड इक्वल होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा ऑप्शन रेक्टेंगल। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर, तो जब एक एंगल आपका 60 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी तो 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री हुआ, टोटल एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। लास्ट है द एडजेसेंट sides of a parallelogram are of 8 cm and 6 cm respectively, what would be its perimeter? तो आपका दिया है ऑप्शन 14 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्वाड्रिलेटरल where the diagonals are equal and intersect each other at right angle is known as a square। fill in the blanks में क्या होगा, square। सेकेंड है the quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel is known as an trapezium, इसे कहते हैं ट्रेपेजियम। इसमें होगा ब्लैंक्स में होगा आपका ट्रेपेजियम। थर्ड है इफ ए पॉलीगॉन हैज 6 वर्टेक्स देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन वुड बी 6। 6 वर्टेक्स है तो साइड भी 6 ही होगा। इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन इज n देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स वुड बी, यहाँ पे होगा आपका n-2। इसमें एक फॉर्मूला भी दिया गया है पेज नंबर 126 में, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन ए पॉलीगॉन विथ n साइड इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री है। तो मतलब ये आपका ये जो है इसको भी कॉपी में आपको लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन। तो थर्ड वाला आपको करना नहीं है, थर्ड वाला आपका एक्टिविटी है, तो आप लोग डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करना है, तो इसलिए इसको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर 18 नंबर्स, व्हाट वुड बी द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स। तो पॉलीगन में कितने नंबर्स है 8 एंड व्हाट वुड बी सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स, मतलब
इंटरनल एंगल्स को निकालना, सम करना है। तो यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला में आप लोगों को बताई थी ना, तो इफ़ द पॉलीगन हैज़ n साइड्स देन द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। तो फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आपको यहाँ पे n कितना दिया गया है, 8। तो 8 के जगह हम क्या लिखेंगे, n के जगह हम क्या लिखेंगे, 8 -2 इंटू 180 डिग्री। तो 8 - 2 आपका कितना आ गया, 6 इंटू 180 डिग्री। तो 6 0 0, 6 8 ज़ा 48, 8 और कैरी 4, 6 1 ज़ा 6। तो कैरी 4 में 7 8 9 10, तो आ गया आपका 1080 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अदर एंगल्स। तो एक एंगल्स का आपका दिया गया है 120 डिग्री, और हमको और बाकी जो है उसका निकालना है, अदर एंगल का निकालना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, ABCD इसका करना है, और B का मान दिया गया है, वैल्यू दिया गया है 120, मतलब V का जो ऑपोजिट एंगल है आपका D, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दोनों इक्वल होता है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, उसका वैल्यू कितना हो गया, 120 डिग्री। बी का दिया गया है, बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, डी है, इसलिए उसका भी 120 डिग्री वैल्यू है। तो अब हमको निकालना है ए और सी का। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, चारों कोनों का योग होता है आपका, टोटल होता है 360 डिग्री। तो ए का वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ए लिख देंगे, प्लस कोण बी का वैल्यू क्या है, 120 डिग्री, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री, इक्वल टू आपका हो गया 360 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री आपका 240 डिग्री हो गया। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 240 डिग्री इक्वल टू एज इट इज 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 माइनस 240 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 आपका 2, 3 माइनस 2 1, तो 1 आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू भी 120 डिग्री होगा। तो आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया 120 डिग्री, मतलब हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो हम यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए लेके, ये इक्वल है, इस एंगल ए किसके इक्वल में है, एंगल सी के, है ना। तो यहाँ पे सी लिख के नहीं लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री। ए प्लस ए मतलब 2a हो गया आपका, ए और प्लस ए किए हम लोग 2a इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2, 2 0, 2 6 12 एंड 0। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल डी आपका पहले से ही था 120 डिग्री, अब एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में आपका, उसका अपोजिट वैल्यू को सेम होना है, इसलिए हम लोग 120 मान लिए। हमको निकालना क्या था, एंगल सी और एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। इन 4 एंगल्स का टोटल होता है आपका 360 डिग्री।
तो बी और आपका बी और डी में हमने वैल्यू लिखा 120 एंड 120, दोनों को प्लस कर दिया 240। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 360 माइनस 240 हो गया आपका 120। तो अब किसके इक्वल में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, दोनों का वैल्यू। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए किए हैं इक्वल टू 120 डिग्री। ए प्लस ए को हम लोग प्लस किए तो 2 एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 120/2, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू अगर 60 डिग्री आता है तो एंगल सी का वैल्यू भी आपका 60 डिग्री। तो एंगल डी हमको निकालना दिया गया था ऑपोजिट, इसलिए हमने वहाँ पे 120 डिग्री लिखा। फिर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, इसमें रेशियो दिया गया है 3:4। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स साइड। तो एक पैरेललोग्राम दिया गया है आपका 84 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स साइड, बाकी साइड्स का आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x एंड 4x। जो रेशियो आपका दिया गया है उसमें हम लोग 3x और 4x। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पे रेक्टेंगल बनाए हैं ए बी सी और ये है डी। तो ए और डी का आपका लेंथ कितना है 3x और इधर का आपका 4x दिया गया है। तो ए बी इक्वल टू सी डी आपका 4x है और ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू आपका 3x है। मतलब ए और बी और डी और सी सेम है, ए और डी और बी और सी सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का दिया गया है आपका 84 सेंटीमीटर। तो 84 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी में कितना है 4x प्लस बी सी में कितना है 3x प्लस सी डी में कितना है 4x, फिर आपका ए डी में होगा 3x। यहाँ पे पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। उसके बाद हम लोग इस नीचे वाले लाइन में उसका वैल्यू लिखेंगे। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम आपका 84 सेंटीमीटर दिया गया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी आपका ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसमें वैल्यू दिया गया है ए बी और डी सी आपका है 4x और ए डी और बी सी आपका है 3x। उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है। फिर 84 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 + 3 7, 7 + 4 8 9 10 11, 11 + 3 आपका 14। तो 14x हो गया। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 84/14। x इक्वल टू 14 6 जा आपका 84। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो x का वैल्यू कितना आया 6। अब हमको निकालना है फाइंड आउट इट्स साइड्स, दूसरा वाला साइड्स को निकालना है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी इक्वल टू आपका कितना था 4x डायग्राम में और बी सी इक्वल टू आपका 3x था। तो ए बी इक्वल टू 4x मतलब x का वैल्यू कितना निकला है 6, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर और बी सी है आपका 3x, 3 और 6 का x का वैल्यू कितना है 6, 3 18 जा 3 6 जा 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, करेक्ट देम एंड रीराइट। इसमें से 5 आपका स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन सा गलत है उसको सही करके लिखना है। तो पहला है आपका ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, मतलब ये सही है। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यस ये भी सही है क्योंकि रेक्टेंगल एक दूसरे साइड्स का इच साइड्स का इक्वल होता है।
ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये गलत है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, मतलब ये आपका फॉल्स होगा और ट्रू स्टेटमेंट है आपका, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, यहाँ पे ट्रू करके आपको लिखना है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। फिर है फोर्थ नंबर भी सही है और फिफ्थ नंबर भी सही है। फोर्थ नंबर आपका द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बिसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यस, ये आपका राइट एंगल्स ही होता है, क्योंकि स्क्वायर भी आपका राइट एंगल और आपका रेक्टेंगल भी राइट एंगल्स। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो सही, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो ये आपका 5 स्टेटमेंट में 4 सही है और थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका गलत था, जहाँ पे आपको सही करके लिखना है। सही मतलब ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो इसमें आपका एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड आप लोग बुक में ही कर लीजिएगा, थर्ड करना नहीं है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ आप लोग कॉपी में करिएगा। कॉपी में करके, कॉपी कंप्लीट करके क्लास ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।